ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कि व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइनिंग राइजिंग कम्युनिटी। हमने राइजिंग कम्युनिटी को ज्वाइन तो कर लिया है, हमें पता चल गया है कि इनकम कैसे होती है, बिना इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है। बट करना क्या है, कि कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से अपनी इनकम को बूस्ट करें, कैसे हम 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं, ये चीज कैसे होगी, ये पॉसिबल कैसे है। ठीक है, तो ये चीज जानने के लिए आज के जो मेन टॉपिक्स है हमारे, उन पर फोकस करना है आपको। ठीक है, टॉपिक्स क्या क्या है? 5 स्टेप्स टू फोकस ऑन। ठीक है, 5 स्टेप से फोकस करना है। चलो ये सब छोड़ो, 5 स्टेप से फोकस करना है। कौन से स्टेप्स हैं उन पर हम बात कर देते हैं। सबसे पहली चीज है लाइव ट्रेनिंग सेशंस। जो जिस तरीके के सेशन में आप आज बैठे हो, इस तरीके के आपको अभी लगातार 7 से 8 दिन आपके सेशंस होंगे इसी तरीके से। ठीक है, जहां पर आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी काम के बारे में। देखो, कोई भी चीज बिना सीखे करना पॉसिबल ही नहीं है। हमने आज तक जितनी भी चीजें की है ना, उससे पहले हर एक इंसान ने, जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो, आप सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कहीं ना कहीं से सीखा होगा, तो तभी जाके उसे अप्लाई किया। हो सकता है कुछ लोगों ने खुद से सीखा हो, कुछ लोगों ने ट्रेनिंग सेशंस ली हो, कुछ लोगों ने पेड ट्रेनिंग ली हो, उसके बाद चीजें सीख के फिर अप्लाई की हो, है ना। हर एक चीज, चलने से लेकर एरोप्लेन चलाने तक, सब कुछ सीखा जाता है, उसके बाद ही किया जाता है। ट्रेनिंग सेशंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग सेशंस डेली बेसिस पे ज्वाइन करिए। और जो लोग इन ट्रेनिंग सेशंस को मिस कर रहे हैं, उनकी अर्निंग की कोई गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता गारंटी। जब आप सीखने को तैयार नहीं हो तो इनकम कैसे आएगी? कहीं पर भी जाओगे, किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाओगे, पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है, 2-3 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। यहाँ पे आपको 8 से 10 दिन के अंदर चीजें सिखाई जा रही हैं। बस आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको प्रैक्टिस करके कितना परफेक्ट आप बनाते हो। ठीक है, सो लाइव ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, ये सभी लोग नोट डाउन करते जाओ, ताकि आगे चल के याद रहे कि किस किस चीज पे मुझे फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया हमारा लाइव ट्रेनिंग सेशंस। ठीक है, सेकंड चीज जिसमें फोकस करना है वो हो गई हमारी प्रॉपर नॉलेज ऑफ द प्लान। जिस प्लान के साथ आप काम कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, राइजिंग कम्युनिटी, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि पे आउट कब आती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पे आउट कब और कैसे आती है, पे आउट किस पोर्टल की कितनी है, किस तरीके से पोर्टल काम करता है, पोर्टल विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आपका कोई भी इनमें से क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हो, एट द एंड ऑफ द सेशन में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज ऑफ द प्लान से हमारा क्या मतलब है, कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म इनकम प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी है, तो प्लेटफॉर्म के पास पैसे कैसे आ रहे हैं हमें प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, किस तरीके से हमारा पे आउट होता है, कैसे हम लोग यहाँ पर एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, प्लान के बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हमें। अगर हमारे पास यही नहीं, अब अगर हमें, ये सिंपल सी बात है ना, अगर हमें यही नहीं पता कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर क्या क्या किया जा सकता है, तो हम क्या से करेंगे। जैसे ये हमें नहीं पता कि साइकिल कैसे चलाई जा सकती है, या साइकिल चलानी कैसे है, तो हम साइकिल कभी चला पाएंगे? द आंसर इज नो, कभी भी नहीं चला पाएंगे हम लोग साइकिल, जब हमें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उस चीज की। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें नॉलेज कलेक्ट करनी है इसके बारे में। ठीक है, अब नॉलेज कलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या करना है, वर्क पता होना चाहिए, मैं पूरा काम कैसे करना है। अब हमें प्लान की नॉलेज हो गई, कैसे आती है इनकम, क्या आती है इनकम, कैसे प्रोवाइड की जाती है, कितने टाइम में प्रोवाइड होती है, क्या करना होता है काम, ये सब कुछ पता है। अब कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले क्या और फिर कैसे, कैसे करना है हमें काम, क्या क्या काम है, कैसे लीड से कन्वर्सेशन करनी है, लीड जनरेशन ऑटोमेशन पे कैसे होगा, किस तरीके से हमारे डेली बेसिस पे 2 से 3 हजार रुपए की भी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ फुल वर्क जो हमारा नॉलेज होता है, ये सिखाया जाएगा सब। ये जो थर्ड पॉइंट है, ये आपको पूरा सिखाया जाएगा लाइव ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, जो मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट में बात की आपसे लाइव ट्रेनिंग सेशंस की। इसमें ये सिखाया जाएगा आपको कि कैसे आप पूरा वर्क सीखोगे, करोगे, इनकम जनरेट करोगे, सब कुछ। और इनकम को बूस्ट कैसे करना है, पूरा रोड मैप दिया जाएगा आपको, है ना। हर पर्सन का एक अलग अलग ड्रीम होता है कि मुझे 30 हजार रुपए कमाने हैं, मुझे 50 हजार रुपए कमाने हैं, मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं। ठीक है, हर एक पर्सन का डिफरेंट ड्रीम है। ठीक है, तो अब वो हिट कैसे करना है, उसके लिए एक रोड मैप भी तो होना चाहिए ना। आप घर से तो निकल गए, बट आपके पास डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो क्या कभी आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे? तो अगर वो इनकम आपकी डेस्टिनेशन है, अगर 20 हजार रुपए आप कमाना चाहते हैं, 30 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, 50 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, वही डेस्टिनेशन है अगर आपकी, तो आपको रास्ता पता होना चाहिए वहां तक पहुंचने का। वो रोड मैप देगी आपको राइजिंग कम्युनिटी, कि यही लाइव ट्रेनिंग सेशंस आपको मेरे थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है, और भी जो लोग ट्रेनिंग लेंगे, वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी डिजायर्ड इनकम को हिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ये चीजें हमने समझ ली। सबसे पहले तो इन चीजों पे फोकस कर लिया, ट्रेनिंग सेशंस पे। दूसरी चीज है नॉलेज पे। तीसरी चीज है पूरे काम पर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अपने वर्क को स्टार्ट करना। ठीक है, अब हमने तीनों चीज पे काम कर लिया, उस काम समझ लिया, प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज ले ली, लाइव सेशंस भी हम अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब काम स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करना है अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर। कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ही काम शुरू करना है। क्यों करना है ये भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और कॉन्टेक्ट लिस्ट पे काम स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट को क्लोज कैसे करना है। क्लोज का मतलब है कि सेल कहां कैसे जनरेट करनी है, वहां पर से इनकम कैसे जनरेट करनी है। ये 5 चीजें हैं, अगर आपने इन पे फोकस कर लिया आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब शुरू हो जाएगी। अब शुरू होने के बाद बूस्ट कैसे करना है, इसके लिए भी हमें चीजें सीखनी होंगी, ठीक है। यहां पर अगर आपने 5 चीजों पे काम कर लिया तो आपकी इनकम स्टार्ट जरूर हो जाएगी। अब बूस्ट कैसे करना है उसके बारे में भी हम आगे, बूस्ट करने के लिए आगे के सेशन है, आज के लिए हम यही देखेंगे कि स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। लाइव ट्रेनिंग सेशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। आपको शोरूम कैसे बिल्ड करना है, लीड से बातचीत कैसे करनी है, क्लाइंट से बातचीत कैसे करनी है, कैसे अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करना है, कैसे अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, सब कुछ सिखाया जाएगा। इस सेशन के लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगा पर डे सेशंस कौन से होने वाले हैं, ठीक है। तो ये लाइव ट्रेनिंग सेशंस आपको बिल्कुल अटेंड करने हैं, किसी भी हालत में ये लाइव ट्रेनिंग सेशंस आपको मिस आउट नहीं करने, ठीक है। सो बी इन द लाइव ट्रेनिंग सेशंस। उसके बाद जो दूसरी चीज फोकस करनी है वो क्या थी हमारी, आरसी का प्लान। प्लान क्या है, ठीक है। प्लान के टाइम पे बढ़ते वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं ले रहे हैं हमसे तो हमको इनकम प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये एट द एंड ऑफ द मीटिंग में क्लियर करूंगा। अगर आपको भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करिए। अगर ये सेम क्वेश्चन है आपका भी, मैं क्लियर करूंगा। कुछ लोगों का ऑलरेडी क्लियर होगा जो रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड है, ठीक है। आरसी का प्लान क्या है, मतलब कौन से पोर्टल्स पे काम होता है, किस तरीके से काम होता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए आरसी के बारे में। जब खुद को पता होगा, खुद को क्लियरेंस होगी, तभी आप सामने वाले को परफेक्टली बता सकते हो और क्लियरली समझा सकते हो। एक चीज होती है, एक साइकिल होती है, ये भी बताता हूं मैं आपको। देखो, जब हमें पता चला, मान लो मैं मान लो हमने वीडियो देखा 90 मिनट्स का जो प्रेजेंटेशन वीडियो है, हमने पूरा वीडियो देखा। उस प्रेजेंटेशन वीडियो में 100% इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमें, ठीक है। हमने वीडियो देखा, हमें समझ में आया 80%, मतलब 80% हमें समझ में आया। कभी भी 100% पूरा समझ में नहीं आता है, ठीक है। 80% हमें समझ में आया, ठीक है। हमने जाके किसी को बताया 60%, ठीक है। अब 60% वाले को जिसको हमने 60% बताया उसे समझ में आया 40%। अब आप खुद बताइए मुझे, जिस पर्सन को 40% आधा काम भी समझ नहीं आया है, क्या वो कभी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा? क्या वो कभी अपनी इनकम को स्टार्ट करेगा, या वो कभी आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगा? द आंसर इज नो, कभी नहीं करेगा, ठीक है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या विदाउट इन्वेस्टमेंट हो, जब काम ही नहीं समझ में आ रहा तो काम स्टार्ट कैसे करेगा पर्सन, है ना। तो सबसे पहले अपने पास 100% नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कम से कम 80% अगर मैं सामने वाले को बताऊं तो वो स्टार्ट करे, और 80% को फिर वो सीख के 100% कंप्लीट करे अपना, ठीक है। तो सबसे पहले खुद प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फोकस कर लिया तो बूम करोगे, अगर नहीं किया तो फिर जहां हो वहीं रह जाओगे। सीधी सीधी क्लियर बात है, ठीक है। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम कैसे करना है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पूरा काम आप जो मैंने थर्ड पॉइंट था हमारा, वो फुल वर्क का था, वो आपको ट्रेनिंग सेशन में सिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट जो नए लोग हैं वो स्टार्ट कैसे करेंगे अपने इनकम को, कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपके पास एक डायरी हो, जिस डायरी में आप नोट डाउन कर रहे हो चीजों को, उसी डायरी का एक नेक्स्ट पेज ओपन करना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, किन किन लोगों को इंक्लूड करना है। जिस तरफ मैंने लिखा है ना पीपल टू इंक्लूड, ये लिखा हुआ है जिस तरफ पीपल टू इंक्लूड, वहीं पे आपको सबके नाम लिखते जाने हैं, ठीक है। किन किन लोगों को लिखते जाने हैं, फ्रेंड्स सबसे पहले, ऑफलाइन या ऑनलाइन सबसे पहले। अब नॉर्मल सी बात है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि कोई भी मार्केट में अगर मूवी आती है, कोई मूवी आती है, कोई वेब सीरीज आती है, कोई भी चीज ऐसी आती है, तो सबसे पहले आप किसको बताते हो? सबसे पहले किनसे होते हैं? जो सबसे क्लोज वंस होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो गए, कजन्स हो गए, है ना। सबसे पहले हम इन्हीं के साथ शेयर करते हैं कोई भी अच्छी चीज अगर हमारे साथ होती है। तो आज एक इनकम अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पे ना तो कोई पैसा लगाना है, कुछ भी नहीं करना, बल्कि जितनी मेहनत करोगे उतनी इनकम आपको रिसीव होगी, है ना। आज एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है, तो ये चीज शेयर करने से क्यों हम लोग पीछे हट जाते हैं? कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स को ये चीज नहीं बता सकता। भाई आपने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है तो किसी के साथ शेयर करने में क्या इश्यू है? मुझे ये नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें कैसे करना है ये भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले नोट डाउन करना है, सिर्फ अभी नोट डाउन करो। मैं ये बताऊंगा किस तरीके से शेयर करना है। सबसे पहले नोट डाउन करो, सिर्फ फ्रेंड्स को नोट डाउन कर लिया। कुछ हो सकता है ऑफलाइन हो, कुछ हो सकता है ऑनलाइन हो फ्रेंड्स, ठीक है। सबको नोट डाउन करना है। यहाँ पे हो सकता है कि का कॉन्टैक्ट नंबर हो आपके पास, कि लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो, ठीक है। कुछ इंस्टा से कनेक्टेड है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कुछ व्हाट्सएप से कनेक्टेड है उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो सबका नेम नोट डाउन करना है यहाँ पे आपको सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट बुक। आपकी जो फोन बुक है ना, जहां पर नंबर सेव किए जाते हैं, उसमें से सारे नंबर, जिसमें से सबसे पहले तो रिलेटिव्स को छोड़ दो। रिलेटिव्स मतलब नाना मामा मामी चाचा चाची सबको छोड़कर
ठीक है। और कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट होते हैं जो कई बार हम लोग वन टाइम सेव कर लेते हैं, मतलब कभी नीड पड़ी तो हमने सेव कर लिया, उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो उन लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है उन सभी को नोट डाउन करना है, ठीक है। और ये सभी लोग ना आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद 3 पार्ट में कौन से डिवाइड हो जाएंगे? हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। इसी तरीके से काम करना है आपको आगे, ठीक है। सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम करना है। हॉट लिस्ट मतलब जिनसे सबसे ज्यादा अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे कजन्स हो गए, इनसे सबसे ज्यादा अच्छा कनेक्शन होता है हमारा, है ना। तो हॉट लिस्ट पे सबसे पहले काम करता है। कैसे करना है ये भी बताऊंगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, कोई तिगड़म नहीं करना है कि 500 लाओ, 100 रुपए लाओ तब आपको कुछ बताऊंगा। कुछ इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, सिंपल जाना है और किस तरीके से बताना है ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले नोट डाउन करना है हमें सबसे पहले हॉट लिस्ट को अलग कर लिया, अब हमने छांटना है, फिल्टर करना है, ठीक है। हॉट लिस्ट अलग, वार्म लिस्ट अलग। वार्म लिस्ट का मतलब होता है करेक्शन है, मतलब लेकिन इतना अच्छा करेक्शन नहीं है, रेगुलर बातचीत नहीं होती, 2 महीने में एक बार हो गई, इस तरीके से, ठीक है। और कोल्ड लिस्ट वो होते हैं जो मतलब हम जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं, बट इतनी बातचीत नहीं होती, ठीक है। ये 3 तरीके की लिस्ट है। इस तरीके से आपको अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को फिल्टर आउट करना है, ठीक है। फिल्टर आउट कर लिया आपने, ठीक है। फिल्टर आउट करने के बाद हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है? क्या करनी है नेक्स्ट चीज? हमें इंट्रोड्यूस देम विद आर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब हमने नोट डाउन कर लिया है, इंट्रोड्यूस करना है। अब अपने कैसे करना है बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इंट्रोड्यूस देम विद आवर अपॉर्चुनिटी, अपनी अपॉर्चुनिटी से उनको इंट्रोड्यूस करिए, ठीक है। किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? हर एक पर्सन का डाटा होना चाहिए आपके पास, कि जितने भी पर्सन का नाम लिखा है आपने, उनका डाटा होना चाहिए कि उन्होंने बेसिकली बोला क्या आपसे, ठीक है। 2 पार्ट मैंने इसीलिए बनवाए थे, एक तरफ आपने नंबर लिख लिया, नाम लिख लिया, दूसरी तरफ उनके रिएक्शंस लिखने हैं आपको, कि भाई इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड नहीं है, करना चाहता है, नहीं करना चाहता, इस तरीके की सारी चीजें, ठीक है। तो दूसरी तरफ आपको लिखने हैं उनके रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट। अब दूसरी, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉरी, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई टू स्टार्ट वर्क फ्रॉम योर कॉन्टेक्ट लिस्ट। चलो डायरेक्टली अब डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंस है क्या, ठीक है। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, दे आर आवर गो टू पीपल। सबसे पहले कोई भी चीज आती है लाइफ में, कोई भी चीज हमें पता चलती है इंटरेस्टिंग, सबसे पहली जो चीज हम जिनसे शेयर करते हैं वो यही लोग होते हैं हमारे, जो हमारे क्लोज वंस हैं, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्ट लिस्ट पे काम करना, क्योंकि हमें नहीं पता ना, बेसिकली हमें नहीं पता किस पर्सन को कितनी नीड है किस चीज की, है ना। क्या पता आप ये सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, और वो इसी चीज में बैठा हुआ कि काश कहीं से मुझे कोई इनकम अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हमें नहीं पता सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है ना। तो इसीलिए बिल्कुल प्री जज किए बिना आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जाना है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। बाकी करना ना करना वो उसकी मत है, उसकी मर्जी, ठीक है। हमारा जो काम बनता है, हमारा जो फर्ज है, अगर हमारे पास एक मौका है किसी की मदद करने का, तो हम बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और किसी की हेल्प करना, आई डोंट थिंक कभी भी किसी भी हालत में बुरी बात है। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि उस पर्सन को कितनी नीड है इस चीज की, तो किसी की भी हेल्प करना कोई भी गलत बात नहीं। बट ये चीज है कि एक सेल्स की दुनिया में हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि सामने वाले को जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो हमें बताना होता है। सामने वाले को ये कभी नहीं हमें क्लियर करना होता, ये चीज कभी नहीं हमें बतानी होती है कि हमें कितना प्रॉफिट है। किसी भी सेल्स में चले जाओ, कभी भी आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, जहां ग्रोसरी शॉप पर भी चले जाओ, वहां पर भी ये नहीं लिखा होता है कि मुझे यहाँ पर 20 रुपए का प्रॉफिट है, आपको इतने का मिल जाता है ये दूसरे दुकान पे, है ना। या आप होलसेल में खरीदते तो इतने का मिलता, बट मैं इस पे इतना प्रॉफिट रख रहा हूँ। कोई ये चीज बताता है? किसी भी सेल्स की दुनिया में कभी ये चीज नहीं बताया जाता कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। वो सिर्फ ये बताएंगे कि आपको क्या फायदे हैं। भाई ये शर्ट ले जाओ, आपके ऊपर बहुत बढ़िया लगेगी। कभी भी दुकान पे चले जाओ, वो कोई भी शर्ट हो, भले अच्छी नहीं लग रही हो मेरे ऊपर, मुझे पता है, मुझे भी देख के पता चल रहा है कि नहीं अच्छी लग रही, बट वो सामने वाला यही बोलेगा कि भाई आप तो चमक रहे हो शर्ट में, आप इस टी शर्ट को पहन के बहुत अच्छे लग रहे हो भाई, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो ही दिखाएगा सेल्स पर्सन, कभी ये नहीं बताएगा कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो इस यही चीज, सेम चीज यूज करनी होती है। आप उन्हें ये चीज समझाओ, किसी भी पर्सन के पास जा रहे हो, मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी आप क्लाइंट से भी बात करते हो तो ये चीज हमेशा समझानी होती है हमें कि आप यहां से क्या कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है हमेशा। अगर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना आ जाएगा ना, तो सेल्स की दुनिया में बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हो। और एक चीज मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि कुछ लोगों को लगता है कि कुछ मतलब एक सेल्स प्रमोशन प्रोफेशन और इसके अलावा भी कई प्रोफेशन होते हैं, ठीक है। तो आप लोग गलत हो, हर एक प्रोफेशन ना कहीं से सेल्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। या तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर लो, ठीक है, या तो अपनी मेंटल एबिलिटी सेल कर लो, या अपनी फिजिकल एबिलिटी सेल कर लो। इसके अलावा मार्केट में और कुछ नहीं होता। या तो कंप्यूटर पे बैठ के घंटे भर अपनी मेंटल एबिलिटी की सेल कर लो अच्छे से, है ना। और उसके बाद या तो अपनी फिजिकल एबिलिटी सेल कर लो, जहां पे आप हार्ड वर्क करते हो, है ना। जो रिक्शा चलाता है एक पर्सन, जो लेबर होता है, वो क्या कर रहा है? बेसिकली अपनी फिजिकल एबिलिटी को सेल कर रहा है,
ठीक है, या तो कोई प्रोडक्ट सेल कर लो। आप बताओ अपने आप को सेल करना है या कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज कि हमारी कोर टीम यहां से स्टार्ट होती है। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ काम करते हैं तो आपकी जो कोर टीम होती है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। कोर टीम का मतलब होता है जो लाइफ टाइम आपके साथ काम करने वाले हैं, जिनके साथ आप बड़े डिसीजंस लेने से पहले डिस्कस आउट कर सकते हो। ठीक है, जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं फॉर बेटर फ्यूचर, फॉर बेटर बिजनेस। ठीक है, वो होती है कोर टीम। तो यहां से स्टार्ट होती है कोर टीम। अगर कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट से एक भी पर्सन आता है ना, तो वो लाइफ टाइम आपके साथ काम करता है। ठीक है, क्योंकि उससे पता है कि यहां से इनकम कर सकता हूं, ये आपको पता है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प आउट करके बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, ऑफलाइन वर्क की ग्रोथ होती है। अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट है नॉर्मली, तो मोस्टली लोग ऑफलाइन ही होते हैं, अपने दोस्त जो होते हैं। ठीक है, तो आप ऑफलाइन भी लोग अपने वर्क को बढ़ा सकते हो, अपने काम को इंक्रीज कर सकते हो ऑफलाइन। ठीक है, और जो चौथी चीज होती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर एक पर्सन, जितने भी लोग हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, हम सभी लोग कभी ना कभी डिमोटिवेटेड जरूर फील करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई जो पर्सन चौबीसों घंटे मोटिवेटेड रहता है। ठीक है, एक चीज होती है मोटिवेशन या डिमोटिवेशन, एक चीज होती है डिसिप्लिन। ठीक है, हर एक पर्सन डिमोटिवेटेड फील करता है, बट अगर वो डिसिप्लिन्ड है तो वो डिमोटिवेशन से फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, अगर वो डिसिप्लिन है कि हाँ भाई मुझे करना है, इतना काम आज करना है तो करना है, चाहे मैं मोटिवेटेड हूं, डिमोटिवेटेड हूं, कुछ भी फील कर रहा हूं, ये मेरा काम है, मुझे अच्छा काम करना है। ठीक है, तो वो चीज उस फेज में ये कोर टीम आपकी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, आप एक दूसरे को मोटिवेटेड रख सकते हो, एक दूसरे की जो थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स है, उनको दूर कर सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हो। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हो अगर आपके पास एक कॉन्टेक्ट लिस्ट से पर्सन है, आपकी कोर टीम में अच्छे स्ट्रांग लोग हैं तो। ठीक है, ये काम होता है कोर टीम का, ये काम होता है कॉन्टेक्ट लिस्ट से जो आता है हमारे पास। ठीक है, और हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट पे काम करने से। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया को कॉन्टेक्ट लिस्ट पे काम कैसे करना है और मतलब क्यों करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि करना कैसे है, कॉन्टेक्ट लिस्ट को बताना कैसे है। ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट जो भी होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे नोन पर्सन है। ठीक है, हमें उनसे फॉर्मली बात करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई आई एम अ बिजनेसमैन, टाई वाई बुट वुट पहन के चले गए, है ना, इस तरीके से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस क्या बताना है, आपको उनकी साइड लेके उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कभी भी प्लेटफॉर्म की साइड अगर आप उनके अगेंस्ट जाके लोगे तो चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं कि वो आपके साथ स्टार्ट करें। आपको उनकी साइड लेनी है और फिर प्लान बताना। प्लान कैसे समझाना है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मेरे पास एक मैंने देखा था एक प्लान जहां पे कुछ पैसा भी नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, मेहनत करनी है, पैसा कमाना है। ठीक है, देख मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तू मेरे साथ स्टार्ट कर। ठीक है, तू मेरे साथ स्टार्ट कर, केवाईसी कंप्लीट कर, जैसे केवाईसी कंप्लीट करनी होती है हमें। ठीक है, तू मेरे साथ स्टार्ट कर, केवाईसी कंप्लीट कर, अगर पे आउट हमारा रिसीव होता है तो हम दोनों मिलकर आगे काम करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर आगे अच्छी इनकम करेंगे। बाकी ट्रेनिंग में सारी चीजें दिखाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, नहीं आती है तो फिर भाई मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मैं क्यों मेहनत करूं फालतू की, है ना। तो इस तरह से आप अपने पर्सन के साथ, जो भी आपका दोस्त है, ठीक है, वहां से सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के साथ बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर सकते, बल्कि आगे साथ में ग्रो भी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। एक बार मैं चैट बॉक्स सेक्शन ओपन कर देता हूँ, धीरज एक बार चैट सेक्शन ओपन कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। दोबारा से मैं बताता हूँ आपको एक बार कि किस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर काम करना है। देखिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देना होता है हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट को। कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, पर्सन आपको ऑलरेडी जानता है, वो जानता है कि आप कैसे पर्सन हो, आप जानते हो वो कैसे पर्सन है, सारी बॉन्डिंग अच्छी खासी। हमें सिर्फ ये बताना होता है, उसके साइड से हमें प्लान को प्रेजेंट करना था। उसके साइड से कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, कि आपको बस ये बोलना है सामने वाले पर्सन को जाके कि देख भाई मैं जा रहा था, मेरे को राइजिंग कम्युनिटी के बारे में पता चला। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पैसा वैसा कुछ नहीं लगाना है, हमें बस काम करना है। जितना हम काम करके दे देंगे उतनी उसी ब्याह पे हमें इनकम मिल जाती है। ठीक है, और इजिली 1,000 से 2,000 रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, अगर हम चीजें करते हैं जैसे ये बता रहे हो, और इजी चीज है, मैंने देखी है, काम करना आसान है। ठीक है, अब देख मैं इसने स्टार्ट किया है, मैं देख इसमें करना क्या होता है, केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, जितनी केवाईसी आप कंप्लीट करके दोगे उस ब्याह पे पे आउट आता है। ठीक है, ये बताया हमने उसको। उसके बाद देखो मैंने शुरू किया, अभी देख मैं तेरी केवाईसी कंप्लीट करता हूं, अगर मेरे पास पे आउट आता है तो हम दोनों साथ में मिलकर इनकम करेंगे। तो भी मेरे साथ ज्वाइन करना और हम लोग साथ में मिलकर ह्यूज इनकम करेंगे। ठीक है, नहीं आती है तो भाई मैं भी क्यों पढ़ूंगा, फिर मैं भी अपना काम करूंगा। ठीक है, मैं भी क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बेसिकली आप राइजिंग कम्युनिटी की तरफ से नहीं बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो उस पर्सन की तरफ से कि भाई मैं हम दोनों साथ में काम करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो यहां पर क्या होता है, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करे, आपके साथ केवाईसी कंप्लीट करे, आगे काम करे।
ठीक है। और बाकी जो डाउट्स वगैरह आते हैं, अगर उसकी तरफ से कोई डाउट्स आते हैं मान लेता हूँ, तो वो डाउट्स आप उसकी तरफ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो, देख मैं सीनियर से बात करके आपको बताता हूँ, जिससे मैंने बात करी है मैं उनसे क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, अगर डाउट खुद क्लियर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, खुद कर सकते हो, वरना आप सीनियर से पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 7 से 8 मेंबर्स हैं तो इजीली आप 3 से 4 केवाईसी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। 7 से 8 दोस्त भी हैं तो, ठीक है, या 2-3 दोस्त भी हैं तो भी एक केवाईसी हो जाएगी इजीली। ठीक है, अब ये था कि काम कैसे करना है। ठीक है, अब क्लोज कैसे करना है। क्लोज बहुत सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बस अब जाइए, केवाईसी कंप्लीट करवाइए, और उसके बाद मैंने क्लोज करने का तरीका ऑलरेडी बता दिया आपको कि देख अगर होता है तो ठीक है, साथ में मिलकर काम करेंगे, नहीं होता है तो मैं भी नहीं करूंगा, पर्सन यहीं पे क्लोज हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत इजी तरीका बताया आज मैंने किसी भी पर्सन को क्लोज करने के लिए। ठीक है, कि कैसे क्लोज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्टली। फुल वर्क, जो हमने बीच में स्किप किया था एक पॉइंट, फुल वर्क, पूरा काम, क्या क्या सिखाया जाएगा आपको, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में। आपको पता है कोई भी सेल्स की दुनिया में चले जाओ, किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में चले जाओ, ठीक है, हर एक सेल्स इंडस्ट्री के पास कुछ ना कुछ होता है, शोरूम होता है, या तो कोई शॉप होगी, ठीक है, जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करता है। मतलब जो भी उसके पास प्रोडक्ट्स हैं वो उसे शोकेस करता है। हम कहाँ पे शोकेस करते हैं, हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे शोकेस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो होती है वो बिल्डअप होनी चाहिए उस तरीके से बिल्डअप होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन अगर आता है तो वो 50% कन्वर्ट हमारी प्रोफाइल देख के ही हो जाता है, अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी क्रिएट हुई है ऑलरेडी तो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 5,000 व्यूज हो या 10,000 व्यूज है। ठीक है, अगर हमारे पास 300-400 फॉलोवर्स भी हैं, ठीक है, और अच्छे खासे हमने रील्स अपने फेस फेस वैल्यू के साथ डाली हुई है, ठीक है, मेरा फेस है, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग है, खुद की ब्रांडिंग है, ऐसे नहीं है कुछ भी ना कभी फेस दिख रहा है किसी का, वो पेजेस ज्यादातर फेक कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना फेस है, ये चीजें कि अपनी बेसिस पे आपने अपने उस पर डाला हुआ है सारा चीज, और हाइलाइट्स अच्छे से मेंटेन की हुई है। हाइलाइट्स में क्या होता है, सारी चीजें दिखाते हैं हम लोग, टीम की अर्निंग, मेरी अर्निंग की, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं कि नहीं होते, पे आउट्स आती हैं कि नहीं आती हैं, सब कुछ हम जो चीजें दिखाते हैं वो हम हाइलाइट्स पे दिखाते हैं, क्योंकि हाइलाइट्स हमेशा लगी रहती है हमारे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे। ठीक है, तो ये चीज आपको सिखाई जाएगी कि प्रोफाइल को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से प्रोफाइल को बनाना है, अप टू डेट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है लगातार। ठीक है, और ये एक दिन का काम नहीं है, रेगुलर काम होता है ये प्रोफाइल बिल्डिंग का। ठीक है, तो रेगुलर इस चीज को करते रहना है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई हमारी लीड जनरेशन। यहाँ पे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन लिखा हुआ है, आपको दोनों तरीके से समझाया जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मतलब जिन्होंने अभी बोला था ना कि मेरे पास लोग नहीं है या मेरे पास क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट कहां से आएंगे क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसका पूरा प्रॉपर 100% सॉल्व सोल्यूशन दिया जाएगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बहुत मेहनत नहीं लगानी है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन दिया जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, आपको रोड मैप की दें। ठीक है, हमारा जो कल का सेशन होने वाला है कि हाउ टू अर्न 30,000 इन योर फर्स्ट मंथ, पहले महीने में 30,000 रुपए कैसे कमाने, वहां पर आपको पूरा प्रॉपर सोल्यूशन भी दिया जाएगा इसका, कि किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, रील्स एडिटिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने ऊपर बोला कि आपकी प्रोफाइल अच्छी तरह से बिल्डअप होनी चाहिए, और प्रोफाइल अच्छी तरीके से बिल्डअप कब होगी, जब हमारी रील्स होंगी, हमारी अच्छी कोरेसल्स अच्छी होंगी, हमारी पोस्ट अच्छी होंगी, हमारी डीपी अच्छी होगी, यूजर नेम अच्छा होगा, बायो अच्छा होगा, तब हमारी प्रोफाइल जो होती है वो बिल्डअप लगती है। तो ये सब कुछ सिखाया जाएगा। रील्स एडिटिंग के लिए प्रॉपर एक सेशन दिया जाता है जहां पे आपको रील्स एडिटिंग सिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हो गई हमारी इन्विटेशन। अब जो क्लाइंट्स आते हैं उनको किस तरीके से कन्वर्सेशन करना है, बातचीत कैसे करनी है उनके साथ, किस तरीके से उनको प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है, किस तरीके से उनको प्रेजेंटेशन वीडियो तक लेकर आना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, अगली चीज होती है हमारी क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, अभी हमने देख लिया। क्लोजिंग का मतलब होता है जब सेल कन्वर्ट होती है उसको कहते हैं हम क्लोजिंग। तो किस तरीके से क्लोजिंग की जाती है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्लोजिंग की जाती है। ठीक है, सेकंड चीज होगी हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कोई भी पर्सन आता है तो उसको कुछ ना कुछ डाउट होता है ना, कुछ ना कुछ डाउट होता है हर एक पर्सन को कि जैसे आपने कुछ बताया, उसको आपने बताया 80% उसे समझ में आ गया, अगर आपने 100% बताया 80% सामने वाले को समझ में आ गया। ठीक है, अब उस पर्सन के माइंड में डाउट्स आएंगे कि भाई कितनी इनकम आएगी, इनकम कैसे आएगी, कहाँ आएगी, क्यों, क्या क्या काम करना होता है, कैसे करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इनको जब आप उनको सोल्यूशन, आपको कई बार ऐसा लगता है हमें कि पर्सन ने कोई सामने से क्वेश्चन पूछ लिया, हम सोचते हैं भाई ये नहीं करेगा। जब तक आप सामने वाले के डाउट ही क्लियर नहीं करोगे तो वो पर्सन क्यों ही करेगा आपके साथ, है ना। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए ऊपर एक प्रॉपर सेशन मिलेगा आपको कि कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है। फॉलो अप, फॉलो अप का मतलब क्या होता है, आपने प्रेजेंटेशन किया और क्लोजिंग हुई, मतलब सेल कन्वर्ट हुई, इस बीच के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फॉलो अप। हम जहां पर उनसे चीजें बताते हैं और क्या क्या मिलता है, ट्रेनिंग्स भी होती हैं, इनकम्स भी मिलती है, ट्रिप्स भी होती हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें जब हम बताते हैं, इसी को क्या कहा जाता है फॉलो अप, जहां पर हम जो आपको बार बार नोटिफिकेशन आती है ना, कभी कभी जोमेटो की तरफ से नोटिफिकेशन आती है ऊपर, है ना, जोमेटो जोमेटो की तरफ से नोटिफिकेशन आ रही है, कभी किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ से नोटिफिकेशन जो आती है, वो बेसिकली एक मीडियम होता है फॉलो अप का। ठीक है, ये फॉलो अप्स होते हैं हमारे। तो फॉलो अप कैसे करना है, ये भी आपको चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, और लास्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एवरीथिंग अबाउट लीड्स मैनेजमेंट। लीड्स मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा कि कैसे लीड्स मैनेज की जाती है, कैसे लीड मैनेजमेंट होती है, ये सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। कैसे लीड्स के बारे में सारा डाटा मेंटेन करना है। देखो, हमें यही नहीं पता कि हमारे हर लीड का डाटा क्या है, किस पर्सन ने हमें क्या बोला है, किस तरीके से हम, ये चीज ही नहीं हमें पता है कि हर पर्सन, अब किसी ने हमें बोला कि मैं कल स्टार्ट करूँ, किसी ने हमें बोला एक हफ्ते बाद स्टार्ट करूंगा, हमारे पास डाटा ही नहीं है। हम एक हफ्ते बाद कैसे कांटेक्ट करें किसी पर्सन को कि हाँ इसने बोला था मुझे एक हफ्ते बाद। जब आप डाटा मेंटेन करना सीखोगे, मैनेज करना सीखोगे, तो आपको पता होगा कि हाँ ये सेल मुझे इस डेट को मिलने वाली थी, तो इस डेट को मुझे फॉलो अप करना है। फॉलो अप करने का मतलब है कि उनसे कांटेक्ट करना है, उन्हें चीजें बतानी है, उन्हें और इन्फ्लुएंस करना है, उन्हें और इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये चीज होता है। और एक चीज होती है, ध्यान से सुनिए इस चीज को, कई लोग बोलते हैं कि मुझसे मैं कन्विंस नहीं कर पाता या मैं कन्विंस नहीं करूंगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड्स हैं, एक होता है कन्विंस करना, एक होता है एजुकेट करना। अगर आप खुद का माइंडसेट चेंज करेंगे कि आप खुद सोच के चल रहे हैं कि मुझे कन्विंस करना है, ठीक है, तो कभी भी कन्विंस नहीं कर पाओगे, कोई सेल नहीं निकलने वाली। ये सोच के चलना है हमेशा कि हाँ मुझे सामने वाले पर्सन को प्लेटफॉर्म के बारे में एजुकेट करना है। जितनी ज्यादा एजुकेशन मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा, जैसे ही मैंने उसे 100% नॉलेज दे दी, वो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा मेरे साथ। कई लोग आपके साथ अभी भी ऐसे कनेक्टेड हो, जो मेरे साथ भी कई लोग हो सकता है कि कई लोग ऐसे कनेक्टेड होंगे जिनको मैं 100% नॉलेज ही नहीं दे पाया, और हो सकता है वो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पर्सन को ये ध्यान दीजिए कि पर्सन के पास 100% नॉलेज पहुंचाइए, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ स्टार्ट करेगा। सो ये होता है हमारा पूरा प्रॉपर नॉलेज वर्क का, जो आपको सेशंस के अंदर दिया जाता है। एक सेशन यहाँ पर और एड ऑन होता है, हाउ टू अर्न 30,000 रुपीज इन अ मंथ। एक महीने के अंदर 30,000 रुपए कैसे कमाना है, उसका रोड मैप दिया जाएगा आपको। ठीक है, जो लगातार सेशन अटेंड करता है, वो सेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है। ठीक है, आप में से हो सकता है कई लोगों ने अटेंड भी किया हो वो सेशन। ठीक है, वो सेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो रेगुलर बेसिस पे सेशन अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां तक था हमारा सेशन। थैंक यू गाइस, आपने यहां तक ध्यान से चीजों को समझा, सीखा, एंड आई होप ये सारी चीजें आपको आप इंप्लीमेंट करके एक अच्छी खासी इनकम यहां से जनरेट कर सको। अब आते हैं डाउट्स की बारी। ठीक है, जिनका जो भी डाउट है वो अब यहाँ पर मुझसे डायरेक्टली चैट सेक्शन में क्लियर आउट कर